गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी सुबह हुई 4 बजे करेक्ट और मैं उठ गई थी और मेरी नींद एकदम अच्छे से खुल गई थी क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी। इस वजह से बहुत आराम से मेरी नींद खुल गई और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और कल मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सोई थी और हम लोग उस बेड पे सोए थे क्योंकि मुझे सुबह उठ के इस बेड पे पढ़ना होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी पॉसिबल होगा मैं उस बेड पे सोया करूँगी ताकि मैं सुबह ही बहुत जल्दी इससे भी जल्दी उठूँ इस बेड पे, ताकि दोनों लोगों को मेरे घर में दोनों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। और आज दिन है 16 फरवरी, फ्राइडे है आज। और आज मैंने सुबह सुबह फिर मैं यहाँ पे बैठी, अपना जैसे कि डेली का रूटीन होता है, पानी पीना एंड ऑल एवरीथिंग करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखती हूँ कितना हो पाता है मेरे से आज। और मेरा बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, ये जो टंगा हुआ है ना इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि अब तो मेरी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अब पढ़ाई कैसे होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन सच बताओ, पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद नामुमकिन है, डिफ़िकल्टीज़ आएंगे। लेकिन सच बताऊं तो अगर आप कोशिश करेंगे ना तो कुछ भी नामुमकिन जैसा चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। पहले मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ था, मतलब थोड़ा आपको पहले हफ्ता या फर्स्ट महीने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएंगे। फिर जब आप उस चीज़ों को ना अपना हैबिट बना लेंगे, डेली जैसे एक होता है उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। आपका मतलब दिन ऐसे ही निकल जाएगा पूरा, और आपका पूरा शेड्यूल एकदम फिक्स रहेगा कि इतने बजे इतना काम करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे ना तो फिर बहुत सब कुछ ईजी रहता है, कोई भी काम, नॉट ओनली स्टडीज़। बच्चों के मतलब बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हो, अगर आप माँ हैं, आपको बच्चों को टाइम टेबल सिखाना है तो फिर आप एक फ़िक्स टाइम टेबल कर लीजिए, जैसे कि रात को सोने का टाइम फिक्स, उठने का टाइम फिक्स। तो फिर बहुत कुछ ना चीज़ें ऐसे ही मैनेज हो जाता है, और बच्चों का आदत जो है ना वो भी सही हो जाता है। और उसके बाद मैं चली गई थी सुबह सुबह उसके बाद नहाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह नहाने का आदत है, तो मैं सुबह नहाने के लिए चली गई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सब कुछ किया, वो मैंने शूट बिल्कुल भी नहीं की। और फटाफट से ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। ब्रेकफास्ट करके फिर मैं यहाँ पे जल्दी से फ्री हो गई थी और फिर मैं दोबारा से यहाँ पे बैठ गई हूँ। आज मैं एनसीईआरटीज़ का सारा बुक्स पढ़ूँगी। जहाँ हम रहते हैं ना रेंट पे, जो हमारा लैंडलॉर्ड है उनका जो मतलब लड़का है, उनका एक छोटा सा लड़का है, वो क्लास 11 में पढ़ाई कर रहा है, फैकल्टी में पढ़ता है वो। तो सॉरी नॉट फैकल्टी, महर्षि में वो पढ़ता है। तो उसका ही क्लास 11 का जितना भी एनसीईआरटी का बुक्स है मैंने कल ही ले लिया था शाम को, ताकि मैं अच्छे से ना पढ़ाई कर सकूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। तो मैंने बाय नहीं किया, मैं मोबाइल से इतना दिन तक पढ़ रही थी, बट अभी मुझे मिल गया है तो मैं थोड़ा सा उनको एक बार रीड ज़रूर करना चाहूँगी। तो आज मेरा पूरा दिन 2-3 दिन लगभग, आज तो पूरा दिन मैं अपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स के साथ ही बिताऊंगी। और एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, और पॉलिटी बहुत ही टफ़ है, अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप वीडियो का सहारा ले लोगे ना यूट्यूब का, तो फिर थोड़ा सा समझने में आसानी होता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे यूट्यूब में वो आपको आसानी से ना सिखा देते हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बुक में से पढ़ के भी, अगर आप 5 बार 10 बार भी पढ़ ले, अगर फिर आपको भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप वीडियो का सहारा ले सकते हो। ये एक ईजी तरीका है, मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने लंच कर लिया था, लंच वगैरह करके फिर से हम लोग फ्री हो गए थे, वो भी मैंने शूट नहीं किया लंच का। तो आज का ब्लॉग और सिर्फ मैंने यही किया, पढ़ाई का शूट किया। दूसरा मैंने कुछ भी नहीं दिखा, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मुझे दिमाग में ये था कि जैसे तैसे एनसीईआरटी बुक्स ना ख़त्म करना है, क्योंकि इतना सारा बुक्स है एनसीईआरटीज़ का, और उसको मतलब रिटर्न भी करना होगा। दूसरों का बुक मैं लाई हूँ तो इसीलिए रिटर्न भी करना होता है स्टूडेंट को। तो इसलिए फटाफट से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं तो फिर मुझे और कहाँ से मैं ख़रीदूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मोबाइल में तो आपको ये सब मिल जाता है इजीली, बट मोबाइल में पढ़ो और किताब लेके पढ़ो, बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर मैं बेड में पढ़ रही थी, थोड़ा सा मतलब मेरा बैक एक हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, तो फिर मैं ना थोड़ा बैठ के थोड़ा लेट के भी पढ़ रही थी, क्योंकि बुक्स ही पढ़ना होता है तो थोड़ा लेट के पढ़ रही थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लेट के, तो फिर बैठ के पढ़ रही थी। पूरा मेरा दोपहर का टाइम ऐसा ही गया। सुबह पढ़ो या रात को,
हमेशा याद रखना एक बात को कि सफल बनाना है अपने आप को। किसी ने बहुत सही कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे। नॉन स्टॉप पढ़ाई करने के बाद मैं थक गई थी, पूरी तरीके से मैं थक गई थी। मेरा मन उठने लगा था और सुस्ती सी आने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा गाना सुन लेती हूँ। गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा था। मैं गाना सब तब सुनती हूँ जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है। मैं टीवी नहीं देखती क्योंकि टीवी में बहुत टाइम चला जाता है। पहले मैं बहुत टीवी देखती थी। टीवी देखना मेरा एक हॉबी मान लो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीवी में जो भी सीरियल वगैरह नहीं, सिनेमा, मुझे फिल्म देखना बहुत मज़ा आता है। मैं देखती हूँ सीरीज़ वगैरह, पूरा दिन, 3 दिन 4 दिन हफ्ता तक मैं देखती रहती थी। लेकिन अभी मैं टीवी देखना बिल्कुल भी, मैंने बंद कर दिया टीवी देखना। और मेरा बस चले तो मैं टीवी का कनेक्शन करवाऊँ ही ना, बंद कर दूँ सब कुछ, वाईफाई वगैरह सब कुछ। मैंने तो बोल के भी रखा था हस्बैंड को कि बंद कर दो सब कुछ, नहीं चाहिए। बेटे को भी नहीं दिखाते, लेकिन क्या करें, जो मैं चाहती हूँ ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी वही चाहे, है ना। ओपिनियन एक ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने रखा हुआ है टीवी को। फिर मैंने खुद से ही कम कर दिया है, बेटी को भी कम करवा दिया है। लेकिन वो बच्चा है, उसको अभी नहीं देखेगा तो फिर कब देखेगा बाद में। तो वैसे भी उसको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही है बाद में, तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो बहुत छोटी है, उस पर उतना प्रेशर मैं नहीं डाल रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। सब्जी दिन में ही बना हुआ था, सिर्फ रोटी बनाना बाकी था। तो फिर फटाफट से मैंने आटा लगा दिया और फिर रोटियाँ सेक रही हूँ। गर्मा गर्म रोटी खाएंगे हम सभी लोग। और अभी ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा है, आई थिंक 8 बज रहे हैं। और मैं आ गई थी डिनर प्रिपरेशन करने के लिए 8 बजे, और ताकि 1 घंटा हमें लगे। सोते सोते तो लग ही जाता है ना, मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो फिर 9 बजे तक हम लोग सो जाएंगे और कल सुबह फिर वही रूटीन स्टार्ट कर देंगे। सुबह 4 बजे या 3:30 बजे, देखती हूँ कितना टाइम पे उठ पाती हूँ। थोड़ा रूटीन हिला हुआ है क्योंकि बेटी का बुखार हो रहा है, तो रात भर वैसे कंटिन्यूसली सोना नहीं होता है, बीच बीच में जागना पड़ता है। बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है मेरी बेटी को, आपको पता ही है। और थैंक गॉड और मेडिसिन के चलते और भगवान के चलते अभी उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर है। और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो मेरा रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और मेरा जोश जो है वो दुगना हो जाएगा। पढ़ाई का रूटीन फिर से वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, नए एक बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।